जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बेसिक से एडवांस लेवल के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम विद ट्रिक विटामिन्स को याद करेंगे। इसके सोर्सेस क्या हैं, यानी स्रोत क्या है, इसकी कमी से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी छोटे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में विटामिन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जहाँ भी जीएस के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि विटामिन्स होता है क्या है। तो विटामिन्स एक ग्रोथ फैक्टर एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? 1881 में लियोनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स को खोजा था। अब हम बात करें कि 1897 में इश्क मैन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि पालिश वाले चावल खाने से, यानी जो चावल को हम पालिश कर देते हैं, रंग देते हैं, यानी जो नॉर्मली फेड हो जाते हैं उसको हम पॉलिश करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे धनकुट्टी पे देखे होंगे बहुत, जिसका कलर फेड हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी पॉलिशिंग करते हैं। तो पॉलिश वाले चावल खाने से क्या हो जाता है कि बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ें तो 1911 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया और 1912 में हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन्स की थ्योरी दी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन्स की थ्योरी किसने दी थी और कब दिया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो विटामिन की थ्योरी है वो 1912 में हॉपकिंस और फुंक नामक वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर को टिक लगाएंगे और ऑप्शन में क्या हो रहता है उस हिसाब से ऑप्शन को पिक करेंगे। तो चलिए हम अगला आगे चलते हैं। जो 1911 और 12 में हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन थ्योरी दिया था, उस थ्योरी में सिर्फ इतना बताया था कि जो जंतु शरीर होता है उसमें उपापचय की तरह विटामिन्स कार्य करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन्स क्या ऊर्जा देते? नहीं, विटामिन्स का काम होता है ग्रोथ फैक्टर एलिमेंट की तरह वर्क करना शरीर में। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं देते, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमें ये पता है कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है फैट में घुलनशील, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जल में घुलनशील होता है वो कौन कौन सा होता है। वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। जो जल में घुलनशील होता है वो बी सी होता है और जो फैट यानी वसा में घुलनशील होता है वो क्या होता है? ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन जो होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम उससे पहले हम आपको याद करा दें कि विटामिन्स को हम कैसे एक लाइन में हम याद करेंगे। तो उसका ट्रिक होता है पर रथ पर एक टाफी, ठीक है। अब हम कहते हैं र से क्या होता है? रेटिनॉल यानी विटामिन ए हो गया। थ से क्या होता है? थायमिन विटामिन बी हो गया, ठीक है। पर का कुछ नहीं। ए से विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। क से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो गया। अब फ से क्या होता है? फ से नहीं सॉरी ट से टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की हम बात करें। अब फ से क्या होता है? फिलोक्विनिन यानी विटामिन के। इस तरीके से रथ पर एक टॉफ़ी हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, लेकिन हम आगे डिटेल में देखेंगे कि विटामिन ए बी सी डी ई के शरीर में कहाँ बनते हैं, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसकी कमी से क्या क्या डिजीजेज होती हैं। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन हम विटामिन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी को। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन बी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल स्ट्रक्चर होता है।
अब हम बात करें विटामिन बी का जो संश्लेषण होता है वो आंत में होता है, शरीर के आंत में होता है। उपस्थित कहाँ होता है? सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होता है। उपलब्ध की बात करें तो ये यकृत यानी जिगर में भी मिल जाता है, और खमीर यानी ईस्ट में भी विटामिन बी हमें जटिल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसी तरीके से हम विटामिन बी के जो टाइप्स होते हैं, अब उस टाइप्स पे हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन बी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसी के साथ उसकी कमियों को देखेंगे, उसके सोर्सेज को देखेंगे। देखिए, हम विटामिन बी की बात करें तो सबसे पहले विटामिन बी वन जो होता है, यहाँ पे देखिए विटामिन बी वन को हम क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ठीक है, एंटी न्यूरेटिक या एनी न्यूरीन कहते हैं इसे, जो तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि जो फंक ने ये चीज़ें बताई थी और किस बिट कैसे तैयार किया था, ये देखिए कि फंक ने चावल की छीलन से इस विटामिन को तैयार किया था। विटामिन बी वन को कैसे फंक ने तैयार किया था? चावल की छीलन से विटामिन बी वन को फंक ने तैयार किया था। ठीक है, अब देखिए जैनसन इस विटामिन का क्रिस्टल रूप दिए थे। जैनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, वो क्या किए थे कि विटामिन बी वन को क्रिस्टल रूप दिए थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि फुंक ने विटामिन बी वन को किस तरीके से तैयार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में चावल की छिलन जरूर देगा, क्योंकि आंसर ही चावल की छिलन है। जैनसन ने इस विटामिन का क्रिस्टल रूप दिया था। इसी तरीके से विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? विटामिन की आणविक संरचना की बात बताई थी, यानी आणविक संरचना इसका कैसा होता है, विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अभी मैंने बताया था कि पॉलिश वाले चावल खाने से क्या होता है कि बेरी बेरी रोग होता है। ये काम क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र, पेशी या हृदय पेशी जो कार्य करता है वो सामान्यतः उस सामान्य स्थिति को अब नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। इसकी कमी से, विटामिन बी वन की कमी से ये सारी दिक्कतें होती। चावल को जोर से धो देने पे, यानी हम मतलब 3-4 बार पानी से अगर धो देते हैं तो क्या होता है कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम निवारण की बात करें तो निवारण क्या हो सकता है? अनाज जो छिलके वाले होते हैं उस अनाज को हम खाएं, या छिलका ना उतार के खाएं। ठीक है, तो अनाज के छिलके का अगर हम सेवन करते हैं तो विटामिन बी वन की कमी से हम बच सकते हैं। चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। अगला विटामिन है बी टू। अब इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखिए। विटामिन बी टू को विटामिन जी यानी राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? गहरा पीला होता है। विटामिन बी टू का जो रंग होता है वो क्या होता है? गहरा पीला होता है। इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस हो जाता है। अब किलोसिस होता क्या है? जैसे आप देखे होंगे कि इंसान के जो मुख होता है यानी ओंठ होते, ओंठ के साइड में क्या होते हैं? हमेशा हल्की हल्की सूखी सूखी ड्राई परतें बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम किलोसिस कहते हैं। अब इसका स्रोत क्या है कि जो विटामिन बी टू का स्रोत है वो है पनीर, अंडा, दूध और मांस। अगर हम इसको नियमित नहीं अपने बैलेंस डाइट में रखते हैं तो हमारी विटामिन बी टू की कमी से हम बचे रहेंगे और किलोसिस रोग हमें नहीं होगा। चलिए विटामिन बी के अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है विटामिन बी फाइव। सॉरी, हमने ये ऊपर नीचे लिख दिया है, पहले हम विटामिन बी थ्री देखेंगे। तो विटामिन बी थ्री देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटिनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी थ्री क्या है? निकोटिनिक एसिड। इसको विटामिन पीपी कहते हैं या नियासिन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए विटामिन बी थ्री निकोटिनिक एसिड या विटामिन पीपी या नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। अब पेलाग्रा में होता क्या है? देखिए पेलाग्रा की पहचान क्या होती है इस डिजीज़ की कि जो जीभ और त्वचा पर क्या होते हैं? दाने हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र ढीली हो जाती हैं, पागलपन जैसा हो जाता है और डायरिया जैसी शिकायत भी होने लगती है। ये सारे उसके विटामिन बी थ्री के कमी होने की वजह से ये सारे जो डिजीज़ हैं ये उसके लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन हम निवारण की बात करें, इसके सोर्सेज की बात करें तो हम मछली को बैलेंस डाइट में रखते हैं, दूध को रखते हैं, मटर को रखते हैं, तो क्या होता है कि हमें इस तरीके की जितनी भी डिजीज़ है उनसे हम बचे रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं
नेक्स्ट विटामिन की तरफ, विटामिन B5, ये क्या होता है, पैंथोथेनिक अम्ल, इसको पैंथोथेनिक एसिड भी कहते हैं। सामान्यतः इसकी शरीर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है, सामान्यतः ये शरीर में अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी जो कमी अगर हो जाती है तो क्या हो जाता है कि हेयर्स हमारे, यानी बाल, सॉरी, जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। ये बाजपन की बात करें तो बाजपन ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, ये ध्यान रखिए। कभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री में होता है, ये बाजपन स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। ससुरा बहुत लोग ऐसा बोलता है कि ये जो बाजपन है इसकी सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है, तो ऐसा भैया नहीं है, ये मेल और फीमेल यानी स्त्री पुरुष दोनों में होते हैं। चर्म रोग की बात करें तो जो स्किन्स हमारे होते हैं उसमें कोई डिजीज हो जाते हैं, और मंद बुद्धि, हमारी जो बुद्धि यानी हमारा जो दिमाग होता है वो कम काम करना लगता है। जो प्रॉपरली हम जो चीज़ों को हम समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वो उस तरीके से सामान्यतः वो काम करना नहीं रहता है। अब निवारण की हम बात करें तो इसके निवारण में हम क्या कर सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हैं, ठीक है। और छिलका उतार के नहीं, छिलका सहित हम अगर उस चीज़ को, जैसे हम, क्या होता है कि हम कोई भी अनाज हम खाएं तो छिलका उतार के नहीं खाएं, जैसे हम गेहूँ वगैरह पिसवाते तो जो खुद्दी निकलती है, इस तरीके की खुद्दी, ठीक है, वो खुद्दी बहुत ही विटामिन्स या फिर क्या कह ले कि वो एनर्जी पूर्वक होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को हम निकालें नहीं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा सही से करके हम उसको चोकर, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में हम चोकर कहते हैं भैया, देखो चोकर जो होता है वो हम निकाल के गाय भैंस को दे देते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए हम बात करते हैं जो इसके निवारण यानी सोर्सेज की बात करें, अगर हम 60 ग्राम मूंगफली लेते हैं, ठीक है, 60 ग्राम अगर मूंगफली खाते हैं तो 1/4 यानी उसका 15 ग्राम, यानी 1/4 ग्राम ही हमारे शरीर में उसका प्रोटीन जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अगर जैसे 60 ग्राम मूंगफली लेते हैं तो उसका 1/4 जो पोर्शन होता है वही हमारे शरीर में प्रोटीन बन के जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जो हम मूंगफली या जो भी हम सोर्सेज लेते हैं उससे कितना परसेंट प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, तो ये हम बता सकते हैं कि उसका 1/4 भाग जो है वो शरीर में जाता है। चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं, तो अगला विटामिन है विटामिन 6। अभी हम विटामिन B3 की हम चर्चा कर चुके हैं, तो विटामिन B6 देखेंगे। तो B6 में क्या होता है कि पायरिडॉक्सिन, इसका जो केमिकल नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। आंतों में इसका संश्लेषण होता है। इसकी कमी जब हो जाती है शरीर में तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, पथरी शरीर में बनने लगता है। ये पथरी कहीं भी हो सकता है शरीर में, यानी अमाशय के हिस्से में, किडनी में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, लेकिन इसकी कमी से पथरी होता है। पेशियों में यानी जो मसल्स हमारे होते हैं उसमें ऐंठन होता है, दर्द शुरू हो जाता है। इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनाज, दूध, मछली और मांस को हम अपने बैलेंस डाइट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B7। इसी को हम क्या कहते हैं, विटामिन H या बायोटीन। इसका जो केमिकल नेम है उसे हम बायोटीन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं कि किस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना होता है, या बालों में कमजोरी होती है, या सफ़ेद बाल होते हैं। अभी एक विटामिन में मैंने ऊपर बताया था जिसकी कमी से हमारे क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऑप्शन में ये रखा जाता है विटामिन B7 या विटामिन H, या रासायनिक नाम की हम बात करें तो बायोटीन। कमी से बालों का झड़ना हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। इसी को विटामिन B कॉम्प्लेक्स में 3 विटामिन आते हैं। कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए कि जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें 3 विटामिन 1, 6 और 7 होते हैं, ठीक है। 3 विटामिन, इनका संश्लेषण आंतों के बैक्टीरिया में होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, आंतों के बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विटामिन जो विटामिन B9 है, अब हम इसको बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड।
ठीक है। फॉलिक एसिड इसको हम रासायनिक नाम होता है, इसका जो संश्लेषण होता है डीएनए में, इसका संश्लेषण होता है। इसका जो निर्माण होता है यानी इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो रुधिराणु यानी कणिका में इसका निर्माण किया जाता है। कमी से क्या होता है, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, बौनापन हो जाता है, एनीमिया होता है यानी रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसमें क्या होता है, जब रक्त की कमी होती है तो हम क्या क्या लेते हैं, बहुत सारी ऐसे सोर्सेज होते हैं, जैसे आयरन के लिए आयरन के लिए पालक लेते हैं। फिर अगर हम ब्लड की बात करें तो अनार लेते हैं, चुकंदर लेते हैं। इस टाइप की जितनी भी सोर्सेज होती हैं जिससे ब्लड शरीर में बन सकता है, वो सारे सोर्सेज हम इस कमी में यानी इस बीमारी में हम लेते हैं। चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको हम जो रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, ये ध्यान से देखिए, साइनोकोबालमीन, इस ये पूछा गया है। ये कई बार ये सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B12 ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, और इसको और कौन से नाम से जानते हैं, तो इसको कोबाल्ट के भी नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 का किस काम में हम यूज करते हैं, तो एनीमिया का उपचार करने के लिए हम विटामिन B12 का यूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी क्या होता है कि साइनोकोबालमीन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एनीमिया मैंने अभी बताया था कि एनीमिया रक्तता की कमी यानी ब्लड की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन B और C है, उसके हम विटामिन B को कंप्लीट किए हैं। और कोई भी आपके पास अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम विटामिन C की तरफ चलते। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C को हम सबसे पहले कहते क्या है, ये ध्यान से देखिए। विटामिन C को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन C है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले विटामिन है। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता को बढ़ाता है। इसी के साथ घाव जल्दी भर जाए, विटामिन C की सेवन करने से जो कैपेसिटी होती है घाव जल्दी भरने की, वो हमारे शरीर में यानी प्रतिरक्षा वाली जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। कैंसर को दूर रखने वाला ये एक विटामिन है। विटामिन C जैसे हम खट्टी चीज़ों में, मौसमी में, नींबू में, आंवला में, इस टाइप के जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन C का यही एक सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे हम, आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें नींबू को निचोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो खटापन है वो सब्जी के कड़वापन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी विटामिन C गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है ये भी देखिए कि इसी को एंटी रैबीज, ठीक है, एंटी रैबीज, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी स्कर्बी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि विटामिन C को किस किस नाम से हम जानते हैं, तो हम देखिए एंटी रैबीज, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी स्कर्बी भी कहा जाता है विटामिन C को। ठीक है, मूत्र में यानी जो यूरिन में सबसे ज़्यादा निकलने वाले विटामिन जो होता है वो है विटामिन C। ठीक है, विटामिन C सबसे ज़्यादा यूरिन से हमारा डिस्चार्ज होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि जो हमारे घाव हो जाते हैं या चोट लग जाते हैं वो जल्दी भरते नहीं हैं, स्कर्वी रोग हो जाते हैं, टूटी फूटी हड्डी, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाता है तो जल्दी नहीं जुड़ता है, दांत और मसूड़ों में जिस खून आने लगता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन निवारण की बात करें यानी सोर्सेस की बात करें तो हमने अभी बताया था कि इसके जितने भी खट्टे एलिमेंट्स होते हैं जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सारे क्या होते हैं कि ये सोर्सेज होते हैं
और एक नॉर्मल एवरेज बैलेंस डाइट में हमें कितने mg विटामिन सी को लेना चाहिए। तो विटामिन सी को डेली बैलेंस डाइट में, हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, उसमें 40 mg विटामिन सी की मात्रा होनी आवश्यक है, ताकि हमारा शरीर क्या है कि सामान्य स्थिति को हमेशा बना रहे और प्रतिरक्षा जो कैपेसिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। चलिए अब नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है जो फैट में घुलनशील है। ठीक है, फैट में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं। कौन कौन से, देखिए, ए, डी, ई और के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, KE, DA, कीड़ा। ठीक है, चलिए अब विटामिन ए को चलते हैं। विटामिन ए को A1 को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, A1 को रेटिनल कहते हैं। और दृष्टि क्षमता, इसकी कमी से दृष्टि क्षमता कम हो जाती है। अगर विटामिन A1 की कमी होती है तो क्या होती है कि दृष्टि क्षमता हमारी कम हो जाती है। विटामिन B2 की हम बात करें, ठीक है, डिहाइड्री रेटिनल इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। अश्रु ग्रंथियों की क्षमता को बढ़ाता है। अगर हम विटामिन A2 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अश्रु ग्रंथियाँ जो आंसू वाली ग्रंथियाँ होती हैं हमारे आँखों में, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। आँखों में दृष्टि क्षमता बढ़ाने के लिए रेडॉप्सिन नामक दवा का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्शन, रोग प्रतिरोधक विटामिन जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन ए को एंटी कैंसर इसको भी कहते हैं। देखिए अब एक विटामिन सी को भी मैंने बताया एंटी कैंसर, लेकिन अब ऑप्शन में आपके सामने एग्जाम में क्या रह रहा है, ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं और रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं इस विटामिन को। ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी हो जाए, अश्रु ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो हमारी आंसू वाली ग्रंथियाँ होती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम निवारण की बात करें, यानी इसके सोर्सेज क्या हैं जिससे हम सही कर सकते हैं या इसको हम बैलेंस डाइट में शामिल कर सकते हैं। देखिए निवारण की बात करें तो गाजर, मक्खन, आम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। आम में क्या होता है, एथोसाइनिन प्लस कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये विटामिन ए का मेन सोर्सेज में आता है। ठीक है, आम। ठीक है, इसी तरीके से पीला प्लस नारंगी प्लस लाल। ठीक है, ये जो फ्रूट्स होते हैं पीला प्लस नारंगी प्लस लाल, ये विटामिन ए के सोर्सेज में आते हैं। जैसे हम आम की बात कर ले तो आम क्या होता है कि पीला भी होता है, ठीक है, हरा भी होता है। इसी तरीके से जो गाजर होता है वो क्या होता है, नारंगी भी होता है, लाल भी होता है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ए के अच्छे सोर्सेज में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। अगला विटामिन है, एक दो पॉइंट्स और देख लीजिए। विटामिन ए का जो सबसे ज़्यादा जो भंडारण होता है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि विटामिन ए का शरीर में सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे होता है। ठीक है, तो शरीर में सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ होता है, लीवर यानी यकृत में विटामिन ए का संग्रहण होता है। डेली हमें कितना विटामिन ए का मात्रा लेना चाहिए, वो 150 mg विटामिन ए की जो मात्रा होनी चाहिए शरीर में हमारी कितनी होनी चाहिए, 150 mg होनी चाहिए। देखिए भैया, अब ये क्या है कि जो विटामिन ए की हमारे बैलेंस डाइट में हम शामिल करते हैं नहीं करते, यह आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन सबके जो जितना समर्थ है वो अपने हिसाब से करता है कि हाँ भाई हमें इतनी ज़रूरत है, बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए बैलेंस डाइट में हर एक छोटी बड़ी चीज़ें, कभी ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, या फिर अपने भोजन में, ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जो भी प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो वो बैलेंस मोड में रहे। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका जो केमिकल नेम होता है इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, ये डिस्कवर्ड किसने किया था, ये याद रखिए कि जो विटामिन डी को खोजा था वो हॉपकिंस वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, ये सब विटामिन्स को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा था, लेकिन जब पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी तो फुंग नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी।
और हॉपकिंस अगर ऑप्शन में रहे तो हॉपकिंस और फुंग दोनों को हम लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन कैसा है। अब देखिए, इसको हम और क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन या एंटी रिकेटस, ठीक है, एंटी रिकेट्स विटामिन बी, इस विटामिन डी को हम कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सनसाइन विटामिन, विटामिन डी, यानी जो हम विटामिन डी की बात करें तो सन रेज में, मॉर्निंग के रेज में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। और वयस्कों की बात करें तो इसी रोग को ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, जो वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता। बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। अब हम बात करें हड्डी प्लस दांत का निर्माण C9 के अवशोषणों में सहायक होता है, ठीक है। ये जो विटामिन डी का काम होता है हड्डी प्लस दांत का निर्माण, उसी के साथ C9, ठीक है, के अवशोषणों में सहायक होता है, ठीक है, विटामिन डी। चलिए अगले हम विटामिन ई की बात करें, जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्यूटी विटामिन्स किसे कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हम ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं, ठीक है, यानी सुंदर वाला विटामिन। मतलब विटामिन ई के हम सोर्सेज लेंगे तो बहुत सुंदर कैटरीना कैफ नहीं बन जाएंगे, ऐश्वर्या रानी बन जाएंगे, लेकिन इसको हम कहते इसलिए हैं कि जो आपकी स्किन्स की डेड सेल्स होती हैं उसको हटाती है और उसको मेंटेन, अच्छे सेल्स को बनाने के लिए वो क्या होती है, रेडी रहते हैं। इसलिए विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं, ताकि हमारे शरीर में जो डेड सेल्स होते हैं वो आपको पता ना चले। चलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए कि अधिक ऊष्मा में ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम सनरेज जब बहुत आपके ऊपर पड़ता है तो आपकी जो स्किन होती है, यानी जो चमड़ी होती है, वो काला हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि वो कलिया, आपका जो शरीर है वो कल्लू की तरह हो जाता है, यानी काला हो जाता है। अगर धूप में आप रहेंगे हमेशा, अगर धूप में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो धूप वाले इलाके में काम करते हैं जहाँ पे सनरेज बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। इसी से इस विटामिन में कहा गया है कि अधिक ऊष्मा से ये नष्ट हो जाते हैं। कमी से कौन कौन से, त्वचा पर दाग, चेहरे पर झुर्रियाँ, जनन क्षमता में कमी यानी नपुंसकता और बाझपन। देखिए ये सबसे अच्छी बात मैंने इसलिए बताई कि इसको ब्यूटी विटामिन तो कहा जाता है, लेकिन इस विटामिन की कमी से नपुंसकता भी हो जाती है और बाझपन, ये दोनों हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें मेल फीमेल दोनों में होता है। अब देखिए इसके जो स्रोत हैं विटामिन ई के, पत्तीदार सब्जियां हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज में माने जाते हैं, ठीक है। चलिए हम विटामिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो आज का लास्ट विटामिन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये चैनल का वीडियो, ये विटामिन का वीडियो पहुंच सके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विटामिन से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक बने हैं। हम क्वेश्चन को लेके आएंगे और क्विज कराएंगे। चलिए हम आज देख लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन होता है, ठीक है, फिलोक्विनिन। इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम विटामिन के कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हम आर्टिफिशियल विटामिन या आर्टिफिशियल विटामिन के कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन के को आर्टिफिशियल विटामिन कहते हैं। इसी को मेरिडियन भी कहते हैं, जो विटामिन के3 को इसका नाम दिया गया है। इसका जो मेरिडियन नाम का विटामिन है उसको हम विटामिन के3 कहते हैं, यानी के का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होता है। अब हम बात करें कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो जैसा आपने देखा होगा कि जब चोट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसकी क्लॉट थक्का ऊपर हल्के एक पन्नी जैसे जम जाती है। तो इसको क्या, प्रोथ्रम्बिन की कमी से होता है। विटामिन बी, विटामिन के उसमें क्या होता है, सहायक होता है। जैसे इसकी कमी होती है वो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो बनना बंद हो जाता है।
इसी तरीके से लगातार सल्फा ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से विटामिन के धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे सल्फा ग्रुप्स की मेडिसिन्स होती हैं या एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ आती हैं, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि शरीर में विटामिन के की धीरे धीरे कमी महसूस होने लगती है। लेकिन विटामिन जो के है उसका डेली की मात्रा हम बात करें, प्रतिदिन हमें कितना लेना चाहिए, 0.001 mg हमें विटामिन के लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।